बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अरफान हैदर किस्मा न्यूज़ पे। मैं आया हूं इस वक्त PP97 का ओवरऑल सर्वे का रिज़ल्ट लेके, जो मैं आपसे गोशगुजार करूंगा, जिससे आप लोगों को भी इस हल्के को समझने में मदद मिलेगी। इस हल्के में जो कि मुनर्रफ अरकान थे हाजी मोहम्मद अजमल चीमा साहब, उसकी वजह से यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। चूँकि जो पंजाब के 20 इलेक्शन हो रहे हैं, 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से एक हल्का ये भी कंसिडर किया जाता है। इसमें भी वो वोटिंग होगी। देखते हैं कि अजमल चीमा साहब आगे निकलते हैं या जो अली अफजल शाही। बेसिकली तो यहाँ पे काफ़ी 5 बंदे तो मेन जमात के शामिल हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखा जा रहा है वो अली अफजल शाही में और अजमल चीमा साहब में देखा जा रहा है। लेकिन इस हल्के को देखा जाए तो यहाँ पे जो अब तक का सर्वे है उसमें अजमल चीमा साहब की पोजीशन थोड़ी सी वीक लग रही है। अली अफजल शाही इस मामले में थोड़ा सा आगे लग रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सर्वे आप भी आ चुके हैं। हमने ओवरऑल सर्वे किया है जो मेरे किस्मा न्यूज़ पे वो अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको पूरे एरिया को 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस एरिया में क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम मिलर टाउन जाएंगे। UC जो 185 था, वहाँ पे किसी दौर में मिलर टाउन हो गया, घोना हो गया, तनोला हो गया, ये एरिया नून लीग का गढ़ समझा जाता था। उसमें अली अफजल शाही ने ठीक ठाक डंक डाला है, उसमें उसकी काफ़ी पोजीशन बेहतर है। उसमें रीज़न ये कि वहाँ पे राना बरादरी, राव बरादरी, ठीक है, और जो एक्स चेयरमैन थे जो लास्ट टाइम अजमल चीमे के साथ थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया है, अली अफजल शाही के साथ आए। और दूसरा इसमें मेन चीज़ है जो PTI की स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है, जो मैंने अब तक सर्वे निकाला है उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि जितने भी ऑफिस बने हुए हैं PTI के, उनमें से किसी को भी साइलेंट नहीं होने दे पा रहे। साइलेंट से मुराद ये कि 1-2-1.5 माह से ये कैंपेन चल रही है, कोई ना कोई कभी अली मोहम्मद ख़ान आ जाते हैं, कभी जुल्फ़ी बुखारी आ रहे हैं, कभी फवाद चौधरी आ रहे हैं, कभी फैज़ुल्लाह कमोका साहब आ रहे हैं। इसी तरह जो भी MNA MP है, जो मरकज़ी लीडरशिप है, कभी कासिम सूरी आ रहे हैं, कल जैसे आज़म स्वाति साहब आए थे। ये उन सारे दफ्तरों में बार बार जा रहे हैं, और वहाँ के चूँकि वहाँ पे बार बार जाते हैं लोग, वहाँ पे दोबारा आके एक्टिव हो जाते हैं। ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती है। दूसरा ये इस हल्के में एक चीज़ और भी देखने में आई है, जो कि लास्ट टाइम जो बाजवा ग्रुप था, वो अजमल चीमा के साथ खड़े थे, लेकिन इस दफ़ा वो बाजवा ग्रुप ने फुल सपोर्ट की है अली अफजल शाही की, और इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को भी इंगेज करने में कामयाब हुए हैं। इसमें आप देखें कि ये जो लेट आए, ये या सादक का आना, ख्वाजा सलमान का आना, बाकी जो MNA अवैस लगारी का वापस आना, उसमें ये चीज़ें बड़े देखने में आई कि ये लेट एक्टिव हैं। जब इन पर प्रेशर डला है कि ये हल्के हमसे निकल रहे हैं, इसमें वो उस तरह मैनेज नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है, जैसे इमरान खान भी कहता है कि एक X फैक्टर है और एक Y फैक्टर है, और ये जो हल्के हैं उसमें X फैक्टर और Y फैक्टर के अलावा एक Z फैक्टर आ चुका है। जो Z फैक्टर से मुराद मेरा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती और जो पावर पॉलिटिक्स के साथ साथ यहाँ पे हल्के इलेक्शन वाले दिन और ROs का जो रोल होगा, उस पर जो कंट्रोल कर पाएगा, जो अपने तरीके से मैनेज कर पाएगा, वो इस सीट को निकालने में कामयाब हो जाएगी। इसमें जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनमें उनका जो लीडरशिप है वो बज़ाहिर तो आप अजमल चीमा साहब के साथ देखते हुए शाना बशाना नज़र आएंगे, लेकिन जो आवाम है वो एक मुनारफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अजमल चीमा साहब के बारे में एक अच्छा तासुर पाया जाता था, जो अब मैं जो इस दफ़ा देख रहा हूँ हल्के में, वो चीज़ें नहीं पाई जा रही। इसमें अली अफजल शाही के रोल के साथ साथ भी मेरे ख्याल में जो इमरान खान का बयानिया, वो बड़ा रोल का किरदार अदा कर रहा है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों का माइंड नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है। वो चीज़ चली है जिसमें 15 मार्च वाला वाक़या है कि जो 15 मार्च को एक दिन मनाया जा रहा है, वो मजहबी लोगों को उसने अट्रैक्ट किया है। एक लोग थे जो एंटी अमेरिकन थे, उनको एब्सोल्युटली नॉट वाले बयानी ने चेंज किया और रजीम चेंज के मामले ने लिया। और ये हैरानकुन देखने में आया है कि ये हल्का 85% 90% ये गाँव पे मुश्तमिल है। गाँव पे मुश्तमिल होने के बावजूद यहाँ पे लोगों पे इमरान खान का बयानिया पहुँचा है, जो कि एक खुददारी का बयाना लेकर बैठे हैं। और इन चीज़ों से जो कि महंगाई से ये लोग पिसे हुए थे, तंग थे, उस महंगाई में इनकी तरफ से जो बयानात आए हैं, ठीक है, दस्तगीर साहब के जानिब से बयान आया है, जो राना सनाउल्लाह के जानिब से बयान आए, जैसा कि अब यहाँ तक के पतली सिचुएशन है कि आप अगर मैं इधर मुनारफ की जगह जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको यूज़ करूँ तो यूट्यूब में वो इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है, वो मुझे चैनल को या जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया को यूट्यूब कर रहे हैं
उनको ऑनलाइन जाते हैं, उनको स्ट्राइक दी जा रही है। ये एक नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया को जो कम्पीट नहीं कर पा रही थी पीटीआई, क्योंकि वो उनको ब्लैकआउट किया होता, वो सोशल मीडिया नेटवर्क ने इनका पैगाम जो घर घर पहुंचाया, उसमें बड़ा फैक्टर हुआ है। इसमें यह नहीं कि हम लोग इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि हम रियल जो इस हल्के की सिचुएशन है, जो इस हल्के में जो हो रहा है, वो हम फर्स्ट हैंडेड पहुँचाएँ, ना कि हम किसी का बयानिया लेके चलें या किसी को हम लेके चलें। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले रैली भी गुजरी है, सारे देखें, यहाँ पे गहमा गहमी बड़ी है, क्योंकि कल इमरान खान भी आ रहा है, उस हिसाब से भी इस हल्के में काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ पे जो हमारे सर्वे के मुताबिक हैं, इस वक्त जो है अली अफजल शाही वो 17% के साथ आगे हैं। अगर कल का इमरान खान का जलसा आता है, उससे एक और इम्पैक्ट पड़ेगा। और गांव के हल्के नीलिया वाले चले जाएं, वहाँ पे देखें, नीलिया वाले में चले जाएं, वहाँ पे वट्टू बरादरी हैं, ठीक है, सदात बरादरी है, वो बिल्कुल अली अफजल के साथ खुल के खड़े हैं। आप नाला वाले में आ जाएं, वहाँ पे देख लें, ओड बरादरी है, ओडों वाला चक में चले जाएँ, वहाँ पे शमसी बरादरी है, उन्होंने खुल के पीटीआई के साथ चलने का ऐलान किया है। इसी तरह मोलो वाला में आ जाएं, हरर बरादरी है, हरर बरादरी ने खुल के साथ दिया है। इसी तरह आ जाएं आप लतीफ़ाबाद, वापडा सिटी है, वहाँ पे जो एक तबका जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो भी आएंगे। इसके साथ इस हल्के में एक और फैक्टर देखना, जो मैंने कहा था कि जी फैक्टर आएगा, वो जी फैक्टर जो जेड फैक्टर है, उसका ये है कि जहाँ पे जिसकी स्ट्रेंथ है वो उस हिसाब से अपने ज़ोर के साथ निकलेगा। लेकिन जी फैक्टर को मैं एलेबोरेट करता जाऊँ, आपको बताता जाऊँ कि ये इस हल्के में जब सुबह पोलिंग स्टेशन का आगाज़ होगा, पोलिंग डे में पोलिंग का आगाज़ होगा, सुबह के टाइम इस हल्के में काफ़ी गहमा गहमी के साथ लड़ाई झगड़े का भी एहतमाल है। यहाँ पे बड़ा मसला मसाइल बनने का भी ख्याल है, क्योंकि इसमें यह है कि जो सिचुएशन बढ़ी है उसको टैकल करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। वो स्ट्रैटेजी हमारे तक जो हम तक खबर पहुंची है, उसमें ये कि सुबह के टाइम इस लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा किया जाए, ताकि लोग वोट डालने के लिए कम आएँ। जैसे कि सुनने में आता है कि अगर आप जीत नहीं सकते तो आप ऐसा माहौल बनाएं कि उनके वोटर ही ना आ पाएँ। ये माहौल भी देखने में आ रहा है, और देखते हैं कि ये इसको पीटीआई कैसे काउंटर कर पाती है। और एक चीज़ जो आरओज़ कंट्रोल करती होती है, और पोलिंग एजेंट के मामले में काफ़ी प्रॉब्लम इधर आया जा रहा है, क्योंकि अली अफजल शाही का मैक्सिमम कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ से कोशिश है कि उसके जो वकला बरादरी से चूँकि उसका ताल्लुक़ है, वो वकील बरादरी को ही लाना चाहिए। अजमल चीमा साहब के बारे में ख्याल, इसमें इस सीट में मेरे ख्याल में अली अफजल शाही की निस्बत अजमल चीमा की वीकनेस ज़्यादा सामने आई हैं। उसमें यह कि वो उस तरह कैंपेन को उठा नहीं पाए, और जो नून लीग का जो कोर तबका था, जो लोग कोर लीडरशिप थी, वो भी इंटैक्ट नहीं हो पा रही इस हल्के में। आते हैं सोशल मीडिया विंग भी आता है, अदनान से अलवी भी आते हैं, आज़ाद अली तबस्सुम भी आते हैं, महर हामिद रशीद भी आते हैं, ठीक है, बाकी MNA MP आते हैं, ठीक है, इलियास अंसारी, दूसरा अकरम अंसारी भी आते हैं। ये सारी चीज़ें आने के बावजूद लेकिन वो उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं पाए जो कि लास्ट टाइम जलसे में देखा जा रहा था। इस साथ के साथ ये भी देखा जाए कि ये जो अजमल चीमा साहब थे, जो लास्ट टाइम विन किया, उनका ये ख्याल था कि वो वोटर के पास ये बयानिया लेके गए थे कि चूँकि मैं पीटीआई का रियल फेस हूँ, मैं पीटीआई को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। अजमल चीमा साहब पैराशूट के थ्रू अली अफजल शाही पैराशूट के थ्रू आए हैं, इनको एंड मौके पर टिकट दी गई है, उस वजह से इनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। और साथ में आसम नज़ीर साहब भी मौजूद थे। आसम नज़ीर साहब ने बड़ा रोल अदा किया था। जो इस दफ़ा आसम नज़ीर साहब एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो उस पैमाने पे एक्टिव नहीं हुए जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि आसम नज़ीर साहब पैसा फेंक तमाशा देख वाले भी चक्कर में भी चलते हैं, वो उस तरह सीट निकालने के आदी हैं। और अजमल चीमा साहब भी अपने तरफ से काफ़ी तगदो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको जो पार्टी की सपोर्ट होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मिल पाई है। जैसा कि कंपैरेटिव देखा जाए अली अफजल शाही को जो सपोर्ट मिली है, उसमें आप देखें डेली कोई ना कोई, अभी गुज्जर साहब आए तो जो MP हैं समुंदरी से पीटीआई के, वो रैली निकले हैं। अभी थोड़ी देर बाद फैज़ुल हक मौका साहब ने इधर आना है। ये सारे चीज़ें लेके चल रहे हैं। इन्होंने ना तो अपने दफ्तर को साइलेंट होने दिया है, ना ही। और इस हल्के में एक और देखते हैं, इस हल्के के साथ साथ बाकी हल्कों को भी देखें तो वहाँ पे उन्होंने मजहबी वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, मजहबी जमातों को अपने साथ इंडल्ज किया है, ठीक है। उस हिसाब से आप देखते जाएं सारे मामलात को। देखते इरफान हैदर कैमरामैन अमजद अली के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।